हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज रेलगाड़ी संबंधी एक क्वेश्चन के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आप लोग रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तब आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन बताइए। तो चलिए देखेंगे और यहाँ समझेंगे कि हमें जब भी रेलगाड़ी संबंधी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को कैसे लगाना है वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? ट्रिक से। विदाउट ट्रिक मैं इस क्वेश्चन को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर ट्रिक विदाउट ट्रिक लगाएंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी, और ट्रिक से लगाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजीली, तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना जरूरी है, जो आपको प्रैक्टिस से ही सीखोगे। एक दिन में कोई बच्चा कोई भी मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता, इसलिए आपको समय देना पड़ता है, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है और कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाके कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर कर लेता है। नहीं बर्बाद करके हम चलते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा है और इसको आपको समझना है कि हमें कैसे लगाना है और ट्रिक से ही लगाएंगे। तो जब भी देखें कि रेलगाड़ी लिखी है, क्या लिखा है? रेलगाड़ी, और यहाँ रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन को अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए रेलगाड़ी संबंधी, तो आपको जैसे बताया जा रहा आपको उसी तरह से लगाना है। यहां लिखा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे? पॉल्यूशन। अब लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो इस कंडीशन में क्या लिख देंगे कि प्रश्नानुसार। कैसे करना है? प्रश्नानुसार। अब देखिए, यहां ध्यान लगा के देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो हमें क्या करना है, यहाँ कहीं एक दूरी दी गई होगी, ये दूरी दी गई है और दूरी कितनी है? 480। तो हम लिखेंगे 2 बार 480 और यहाँ फिर लिखते हैं 480। 2 बार 480 480 लिखे और इसके नीचे एक्स लिख देंगे और इक्वल टू लिख देंगे। ध्यान से समझो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको जो भी रेलगाड़ी की दूरी दी गई 480 किलोमीटर, इस दूरी को हम 2 बार लिख लेंगे और अपान में एक्स लिख लेंगे। लिखने के बाद अब सवाल को पढ़ते हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। यहाँ कम शब्द मिले तो यहाँ माइनस के 8 लिखेंगे। अगर यहाँ ज्यादा शब्द मिले, ज्यादा होती है, तो यहाँ पर प्लस का 8 लिख देते हैं। अगर अभी यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तब यहाँ माइनस 8 लिखे हैं। अगर ये ज्यादा होती तो यहाँ प्लस के 8 लिखते। समझ गए? कम रहेगी तो यहाँ माइनस के 8 लिखेंगे, अगर ज्यादा होगी तो इसके नीचे आ जाएगा, प्लस के 8 लिख देते। अब आगे बढ़ते, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेते हैं। तो जो घंटा है 3 घंटा, उसको हम इस पार रखेंगे, बराबर के उस पार लिखेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम पद माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस। तो समझ रहे हो बात को? दूरी दी जाए तो 2 बार लिखेंगे, ये लिख दिए 480 480 और अपान में एक्स लिखे थे। कम कर दी जाए तो माइनस के 8 और इसके नीचे एक्स लिख दिया गया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, समझते हैं कि करना क्या है मुझे। ऊपर देखो 480 480, इसको हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन लेने के बाद लिखेंगे x माइनस 8 माइनस 1 अपान एक्स। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए। अब 480 को उधर भेज देंगे तो वो ये होगा 1 अपान एक्स माइनस 8, 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 अपान 480। इतनी बात कंफर्म हुई। अब क्या करें, सबसे पहले 480 दोनों में नजर आ रहा तो दोनों को कर लेंगे बाहर। अब अंदर क्या बचा? 1 अपान एक्स माइनस 8 माइनस फिर 1 अपान एक्स बचा। इसके बाद 480 को क्या कर देंगे, हम उस पार भेज देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई, वहां डिवाइड में हो जाएगा। एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, और एक्स माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के 8। एक्स से मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो एक्स होगा, एक्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो एक्स माइनस 8 का बीच में
माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अपान में लिख देंगे x को ब्रैकेट में x माइनस के 8 इक्वल टू, अब 3 1 जा 3, 3 से इसको काट, 3 1 जा 3, बचा कितना 3 करना 3, 4 3 घटा 1 18, 3 6 18 0, 1/160 कितना आ गया 1/160 आ गया। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। जस्ट इसी के आगे अब बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, x का x लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस माइनस प्लस 8, इस माइनस से गुणा किए माइनस के x माइनस माइनस प्लस के 8, अपान का कितना होगा, तो अपान का देखेंगे तो x लिखा है और ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू लिखा है 1/160। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, इससे कट जाएगा और आगे देखो ऊपर बचा 8, नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 8x इक्वल टू 1/160। कितना होगा 1/160। अब x स्क्वायर माइनस 8x का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे, गुणा करेंगे तो 8x होगा और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का गुण लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में होता क्या है 160 गुणा 8 बार करेंगे और x स्क्वायर माइनस 8x का एक बार गुणा करेंगे तो देखो क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 8 करना में x स्क्वायर माइनस 8x और 160 गुणा 8 बार करो तो 8 ग्राम में 0, 8 6 48, 8 करना 8, 8 4 12, 1200 कितना आ गया 80। हम 1280 को एक साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 8x, इधर लिखेंगे माइनस के 1280 इक्वल टू 0। और आप लोग दो घात समीकरण को सॉल्व कर लेते होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जब 1280 को हम ऐसा तोड़े, अब इसे हमें सॉल्व करना है तो 1280 का ऐसा तोड़े, जोड़े घटाने कितना है 8, तो 1280 का हम तोड़ेंगे तो 2 6 12 2 चौको 8 0, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16, मतलब सबका आधा आधा कर रहे हैं। 1280 का आधा 640, 2 लिखे, 320 का आधा 160, फिर 2 लिखे, फिर 160 का आधा 80, 80 का आधा 40 और यहाँ 40 के आधा 20, फिर 2 लिखेंगे 10 लिख देंगे, 2 दामा 20, 20 का आधा 10, 2 पंचे 10, 10 का आधा 5 और 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 5 का ना 5 दून 10, 10 दूना 20, 20 दून 40, कितना हुआ 50 हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 दूना 32, कितना हुआ 32। जब हम 1280 को तोड़ते हैं तो दो टुकड़े हमें प्राप्त हुए, कौन, एक 40 और एक 32 मिला। अगर हम 40 से 32 को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और हमें 8 ही चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस 1280 का ऐसा तोड़े जोड़े घटा 8 आ जाए तो 40 गुणा 32, 40 का पहाड़ा 32 बार पढ़ते हैं, तब अगर 40 से तब होगा 1280 और 40 से 32 घटाते तो 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर 40x, एक्स से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस के 32 एक्स। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस 1280 बराबर के 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे, जोड़े से देखेंगे कॉमन क्या है तो ये ले लेंगे कॉमन x माइनस के 40 और प्लस फिर 32 कॉमन ले लेंगे इसमें से, इन दोनों से। जब 32 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा x माइनस 40, कितना बचेगा यहाँ पर x माइनस 40। ये दोनों सेम सेम होंगे, इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे बराबर 0। अब लिखते हैं यदि इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 32 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 32। अब ये जो हो जाएगा माइनस के 32, क्योंकि माइनस का चाल नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की, कोई भी रेलगाड़ी हो, कोई वाहन हो, कोई बोट हो, कुछ भी हो, इसका हम चाल को माइनस में नहीं लेंगे, इसलिए हम चाल को किस में लेते हैं पॉजिटिव में। तो अतः रेलगाड़ी की जो चाल आएगी, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ये हो जाएगी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे समझेंगे, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आप तक आ जाएगा आंसर बड़े आसानी से, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दे।